हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हमने क्या कल के सेशन में क्या है विटामिन के बारे में डिस्कस किया था कि किस विटामिन को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज हम क्या उससे आगे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था विटामिन ए को रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल है। इसकी कमी से कौन सा रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी के नाम है, इसका थियामिन है। इसकी कमी से कौन सा था, बेरी है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कोर्बिकमल है। इसकी कमी से क्या स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी है, उसका नाम कौन सा, रासायनिक नाम की बात करते हैं उसका नाम कौन सा, कैल्सिफेरॉल है। और इसकी कमी से क्या बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है। और इसी प्रकार मैंने विटामिन ई का नाम बताया था, टोकोफेरॉल है। इसे बांझपन या इनफर्टिलिटी कहा जाता है, या नपुंसकता जो रोग है वो होता है। इसके बाद में हमने एक और विटामिन पढ़ा था कि विटामिन के है। विटामिन के की कमी से कौन सा था, फिलोक्विनोन रोग हो जाता है, जिसमें रक्त लगातार बहता रहता है, यानी थक्का नहीं जमता है। ठीक है, इसके बाद की अगर बात करते हैं बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स की हमने बात की थी। B1 को क्या कहा जाता है, थियामिन है। B1 को क्या नाम दिया गया था, थियामिन है। और इसकी कमी से मैंने कौन सा रोग बताया था, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी जो रोग है वो हो जाता है। विटामिन B2 की अगर हम बात करते हैं इसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है। ठीक है, अगर विटामिन B2 की अगर बात करते हैं इसे क्या कहा गया था, राइबोफ्लेविन रोग है। इसमें क्या मुंह में छाले हो जाते हैं, दो को लिखते हैं, B2 को राई को रहते हैं तो मुंह में छाले हो जाते हैं। विटामिन B3 की अगर बात करते हैं, नियासिन। ठीक है, 3 की अगर बात करते हैं नियासिन है। इसकी कमी से अगर बात करते हैं या इसकी कमी से कौन सा था, 4D रोग, पेलागर है क्या, 4D जो रोग है वो देखने को मिलता है। B3 का नाम क्या है, 3 नियासिन है। ई से क्या है, नियासिन कढ़ाया था। और B5 की अगर बात करते हैं तो पेंटाथोनिकमल है। इससे क्या है, बर्निंग फूड स्टॉर्म हो जाता है। अगर B5 की अगर बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, पेंटाथोनिकमल है। और इसकी कमी से क्या है, बर्निंग फूड स्टॉर्म जो रोग है वो हो जाता है। B6 की अगर बात करते हैं तो B6 को पायरोडोक्सिन, B6 को क्या कहते हैं, पायरोडोक्सिन कहा जाता है। इसके रक्तलता या क्या है, एनीमिया जो रोग है वो हो जाता है। इसकी कमी से क्या है, रक्त की कमी हो जाती है। B7 सभी को पता है, बायोटिन के नाम से जानते हैं। और इसकी कमी से क्या है, बालों का झड़ना होता है। डॉक्टर क्या है, मल्टीविटामिन की सलाह देते हैं कि मल्टीविटामिन टेबलेट खाएं। और अलसी के पौधे हैं, इनका अलसी के पौधे के बीजों का क्या सर्वाधिक प्रयोग करें। ठीक है, जो अंकुरित अनाज है उनका क्या प्रयोग करें, जिससे क्या बाल जो क्या वापस अंकुरित आएंगे। ठीक है, विटामिन B9 है, विटामिन B जो 9 है, विटामिन B का 9 का मैंने आपको नाम बताया था, क्या नाम, फोलिक एसिड है। क्या नाम बताया था, फोलिक अम्ल या फोलिक क्या है, एसिड है। इसका क्या रासायनिक नाम है। इसकी कमी से भी क्या है, एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि खून की जो क्या कमी है वो हो जाती है। विटामिन B12 का नाम क्या था, कोबोलिन था। विटामिन B12 का नाम क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स का जो अंतिम विटामिन था वो B12 था। इसके क्या है, कोबोलिन लिमन था। और इससे परनीसियास, इससे कमी से कौन सा होता था, परनीसियास क्या है, रोग हुआ था। ठीक है, परनीसियास रोग हो जाता है। परनीसियास जो रोग है वो होता है। इसके बाद विटामिन ए पढ़ा था कि इसका नाम है, कहाँ से स्रोत होते हैं, यकृत में जाता है और ये किस में है, विटामिन ए में चेंज होता है। इसके बाद हमने विटामिन सी सकरबी पढ़ा था, एस्कोर्बिकमल पढ़ा था। आज हम बात करते हैं विटामिन डी है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है अभी बताया है, इसका नाम क्या है, कैल्सिफेरॉल है। इसकी कमी से जो क्या है, रिकेटस जो रोग है वो हो जाता है। और क्या है, बड़ों में क्या है, हड्डियां जो कमजोर हो जाती है, ऑस्टोमलेशिया रोग के नाम से जिसे जानते हैं, ये मैंने बताया। इसके बाद की अगर बात करते हैं विटामिन डी मुख्यतः होता किस किस में है, मुख्यतः क्या बात करते हैं, इसके स्रोत क्या है, मुख्य जो स्रोत है वो मछली के तेल में होता है। ठीक है, मछली का जो तेल है उसमें क्या है, सर्वाधिक मात्रा में जो क्या विटामिन डी है वो देखने को मिलता है। विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में क्या है, मछली के तेल में है। इसके अलावा क्या, दूध, अंडा, मांस, मछली और यकृत है उसमें क्या है, जो ये क्या है हमारा क्या विटामिन डी देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी विटामिन डी तो क्या है, विटामिन डी कैसे होता है, ऐसे है कि हम भोजन खाते हैं इससे सीधा विटामिन डी प्राप्त नहीं, हम भोजन खाते हैं जैसे वसा है, ये दूध, अंडा, मांस, मछली, इसमें क्या वसा होती है, वसा होती है, ये हमारे शरीर में जाती है, इससे कोलेस्ट्रॉल बनता है। आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट का दौरा पड़ गया उसको, क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो क्या ये हमारी ये जो चिकनी चीज़ें खाते हैं इससे क्या हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल जब क्या है, हम धूप में जाते हैं, हमारी त्वचा जब क्या धूप में जाती है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं विटामिन डी के लिए क्या धूप में जाना जरूरी है। समझिएगा कि हम जो चिकने पदार्थ खाते हैं, दूध, अंडा, मांस, मछली या यकृत, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, जब ये खाने के बाद क्या है, हम धूप में जाते हैं, धूप में जाती है हमारी त्वचा है वो धूप के संपर्क में आती है, तो वहां पर क्या है, अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती है। तो जो पराबैंगनी जो किरणें हैं वो पड़ती है शरीर के ऊपर, और क्या ये एक प्रक्रिया बनाती है जिससे क्या हमारे शरीर को विटामिन डी की क्या है, आपूर्ति होती है, जिससे क्या होती है, हमारे शरीर को क्या है, विटामिन डी की आपूर्ति होती है। ठीक है, तो विटामिन डी इस प्रकार, ऐसे नहीं है डायरेक्ट खा लिया तो विटामिन डी की पूर्ति होगी, नहीं, सूर्य के प्रकाश में जाएंगे उसके बाद में हम क्या प्राप्ति होती है। ठीक है, ये क्या स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं, विटामिन डी क्या स्टेरॉइड प्रकृति के यानी खतरनाक होते हैं। स्टेरॉइड क्या है, स्टेरॉइड केमिकल को सर्वाधिक खतरनाक केमिकल माना जाता है। ठीक है, स्टेरॉइड की बात करें, डॉक्टर स्टेरॉइड खाने से क्या मना करते हैं कि आप स्टेरॉइड नहीं खाएं, क्योंकि इससे शरीर पर बहुत ही क्या बनवा, एक समय तक ये ठीक रहता है लेकिन एक समय के बाद क्या बहुत ही भयानक प्रभाव पड़ता है। कई जो क्या होते हैं, कई बच्चे या क्या है उनको पता नहीं होता, वो स्टेरॉइड खाते रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा ताकत के लिए स्टेरॉइड
स्टेरॉइड खाते हैं तो ये क्या है, नुकसानदायक होता है, ठीक है। कभी कभार खाते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी क्या है, वो बाद में भी प्रभाव पड़ता है हार्ट पे या अन्य जो शरीर के अंग हैं उन पर क्या है, ये प्रभाव अपना प्रभाव क्या है दिखाते हैं। स्टेरॉइड जो मुख्यतः क्या है ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया होती है उनमें स्टेरॉइड दिए जाते हैं। एक समय तक क्या स्टेरॉइड खाने के लिए कहते हैं उन्होंने, तो स्टेरॉइड नहीं खाना चाहिए, एक थोड़ी ही समय के लिए क्या स्टेरॉइड का उपयोग करना चाहिए। स्टेरॉइड बाद में क्या इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह क्या शरीर बॉडी के लिए क्या खतरनाक होता है, ठीक है। तुरंत वो एनर्जी उस टाइम तो दे देगा, लेकिन थोड़े समय बाद क्या है इसका आपके शरीर पर क्या है प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसको क्या है बाद में क्या है ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको ठीक करने में क्या बहुत ही समय लग जाता है। इसलिए क्या है विटामिन डी भी क्या है एक स्टेरॉइड प्रकृति का है, ठीक है, स्टेरॉइड प्रकृति का है। तो ये क्या हार्मोन, विटामिन डी के हार्मोन की तरह कार्य करता है। विटामिन डी क्या सूर्य के धूप में जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा एक क्या हार्मोन के रूप में, कैटलाइस्ट है जो हार्मोन है उसके रूप में क्या जो क्या है ये कार्य करता है। इसके बाद में क्या है ये रक्त में क्या कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। हड्डियां मजबूत होती है, हड्डियां किसकी बनी होती है, मुख्यतः कैल्शियम की बनी होती है। तो जैसे विटामिन डी की प्राप्ति होती है तो कैल्शियम को स्तर को बढ़ाता है, हमारे शरीर में क्या कैल्शियम की आपूर्ति करता है, ठीक है। कैल्शियम के स्तर को क्या है जो क्या है बढ़ा देता है। वो कार्य कौन करता है, विटामिन जो डी है वो कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। जो विलासतापूर्ण जिंदगी जीते हैं, लग्जरी जो लाइफ जीते हैं, विलासतापूर्ण जो क्या है विदेशों में या क्या है भारत में भी क्या है बड़े बड़े रोग हैं उनमें क्या है विटामिन डी की कमी जो क्या है पाई जाती है। मैंने आपको बताया था उनके द्वारा क्या है इंजेक्शन के माध्यम से क्या है जो विटामिन डी की है पूर्ति की जाती है, ठीक है। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पर विटामिन डी है, इसका आपको रासायनिक नाम तो पता है कैल्सिफेरॉल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, विटामिन डी की रिकेटस हो जाता है और बड़ों में कौन सा ऑस्टोमलेशिया जो रोग है वो हो जाता है। यह सर्वाधिक मात्रा में मछली के तेल में पाया जाता है, ठीक है। यह अन्य स्रोत कौन से, दूध, अंडा, मांस और क्या यकृत में क्या है ये अन्य स्रोत इसके हैं। कोलेस्ट्रॉल, जब क्या है कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनता है और हम धूप में जाते हैं, हमारी त्वचा अल्ट्रावायलेट प्रक्रिया करती है तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है। मोस्टली यह देखा जाता है कि जिन्हें हार्ट अटैक का दौरा आने की शिकायत रहती है तो उन्हें क्या विटामिन डी जरूर प्राप्त करना है, क्योंकि जो उनका शरीर में कोलेस्ट्रॉल है वो धूप में जब जाएंगे तो ये क्या है विटामिन डी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे क्या है उनको दौरा आने की शिकायत थोड़ी क्या है कम हो जाएगी, ठीक है। उनका जो खतरा है वो थोड़ा क्या है डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो वैसे तो क्या प्रति व्यक्ति को क्या है विटामिन डी की आपूर्ति करनी चाहिए पर डे के हिसाब से, क्या उन्हें विटामिन सूर्य के सामने जाना चाहिए, लेकिन क्या कई दिलाते हैं कि हमारी त्वचा क्या काली हो जाएगी, ठीक है। जब त्वचा ही नहीं रहेगी तो काली क्या होगी, ठीक है। इसलिए क्या व्यक्ति को क्या है त्वचा को लेकर के क्या शरीर के सूर्य के सामने जाना चाहिए। यह स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं, खतरनाक होते हैं, ये हार्मोन की तरह कार्य करते हैं और यह रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है। विलासतापूर्ण जीवन यापन करने वाले में क्या कमी पाई जाती है तो वह क्या है इसकी पूर्ति के लिए जो इंजेक्शन है वो लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि कौन सा आता है विटामिन ई है। विटामिन ई है ये कौन सा आता है, तेलीय जो बीज है उनमें पाया जाता है। विटामिन ई की अगर बात करते हैं तो ये तेलीय जो बीजों में क्या सर्वाधिक मात्रा में देखने को जो क्या है मिलते हैं, ठीक है। जिससे क्या है विटामिन ई की अगर हम बात करते हैं तेलीय पदार्थों में मिलते हैं, जैसे बादाम है, मूंगफली है, बादाम, सोयाबीन, मूंगफली है, जो ये तेलीय चीज़ें हैं उनमें क्या सर्वाधिक मात्रा में क्या है देखने को मिलते हैं, ठीक है। विटामिन ई को क्या है सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई को क्या कहते हैं सुंदरता, बादाम है, मूंगफली है, सोयाबीन है, इन्हें कहेंगे सुंदर होगा व्यक्ति, सुडोल होगा, तो इसे सुंदरता का प्रतीक भी कहा जाता है। विटामिन ई को क्या है बांझ-रोधी विटामिन कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं विटामिन ई को क्या कहते हैं बांझ-रोधी विटामिन है। अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सही नहीं है कमी हो जाती है तो इसी के बांस बन आ जाता है, ठीक है। बांझ-रोधी विटामिन भी कहते हैं। एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। विटामिन ई को बांझ-रोधी विटामिन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे विटामिन ई है तो मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्या नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यह क्या है विटामिन ई है अगर शरीर में सही है तो प्रजनन तंत्र को मजबूत करता है। विटामिन ई है मनुष्य के प्रजनन तंत्र को क्या है जो क्या है मजबूत करता है, ठीक है। अगर प्रजनन तंत्र इसके विटामिन ई की भरपूर मात्रा है तो उसका सही रहेगा, अगर कमी है तो क्या है वो बांझ पर नपुंसकता का जो क्या शिकार होता है उनके बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं विटामिन ई है। विटामिन क्या है ई है, विटामिन ई। इसके बाद में हमें क्या पता था विटामिन ई है। विटामिन ई का तो हमें पता टोकोफेरोल है, इसका रासायनिक नाम क्या है टोकोफेरोल है और इसकी कमी से क्या है नपुंसकता, बांझपन या इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पढ़ते हैं हम क्या है विटामिन ई। यह सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है तेलीय बीजों में पाया जाता है। तो विटामिन ई सर्वाधिक में क्या तेलीय बीजों में पाया जाता है, जिससे क्या है बादाम है, बादाम में तेल निकलता है, अरंडी है, सोयाबीन है,
और जो तेलीय जो पदार्थ है उनमें भी क्या है पाया जाता है। अन्य जहाँ जहाँ से तेल निकलता है वहाँ पर क्या है ये जो क्या है पाया जाता है। इसके अलावा क्या है मूंगफली है जिसे क्या गरीबों का बादाम भी कहा जाता है, तो इसमें भी क्या है जो क्या है विटामिन ई देखने को मिलता है। ठीक है, मूंगफली है, इनके जो तेल है उनमें क्या है विटामिन ई देखने को मिलता है। ठीक है, तो विटामिन ई को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन ई को क्या है सुंदरता के विटामिन के नाम से जानते हैं। इसे सुंदरता का विटामिन कहते हैं। कौन से विटामिन को सुंदरता का विटामिन कहते हैं, तो विटामिन जो ई है इसे सुंदरता का विटामिन कहते हैं, क्योंकि क्या है ये चीज़ें खाएगा तो व्यक्ति का सुडौल अच्छा बन जाता है, तो इसलिए कहा जाता है। ठीक है, और विटामिन ई को क्या कहा जाता है बांझरोधी विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बांझरोधी विटामिन है। विटामिन ई को इसे बांझरोधी विटामिन कहते हैं। कौन से विटामिन को बांझरोधी विटामिन कहते हैं, तो विटामिन ई को अगर उसमें इन सभी तत्वों की शरीर में पूर्ति है तब तो क्या है वो फर्टिलिटी होगा या बच्चे को जन्म देगा। जब इनकी कमी हो जाती है तो क्या है वो बच्चों को जन्म नहीं दे पाएगी, वो माँ है वो बांझ रह जाएगी, इसलिए इसे क्या है बांझरोधी विटामिन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इसकी पूर्ति कर लेंगे तो क्या है वह बांझ नहीं होगी, बांझरोधी विटामिन। ठीक है, विरोध करेगा उसका। ठीक है, और इसकी अगर अन्य बात करते हैं अनफर्टिलिटी की अगर अन्य बात करते हैं तो यह जो क्या है मनुष्य के प्रजनन तंत्र को क्या है मजबूत करता है। ठीक है, तो मनुष्य के प्रजनन तंत्र को मजबूत करता है। मनुष्य के प्रजनन तंत्र को मजबूत करता है। तो ये बात मुख्य है कि यह विटामिन ई है, इसे टोकोफेरोल कहा जाता है। इससे बांझपन, नपुंसकता या इनफर्टिलिटी कमी से क्या है ये रोग हो जाते हैं। तो यह सर्वाधिक मात्रा में तेलीय बीजों में पाया जाता है। जिसमें क्या तेलीय बीज होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे बादाम, अरंडी, सोयाबीन, मूंगफली और अन्य जो तेलीय बीज है जिनसे तेल निकलता है उनमें क्या है ये विटामिन ई है वो देखने को मिलता है। और इसे सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। कौन सी विटामिन को सुंदरता, क्योंकि व्यक्ति क्या है ये चीज़ें खाएगा तो व्यक्ति सुडौल हो गया, उसका परिपक्वता शरीर क्या है बहुत अच्छा दिखाई देगा, इसलिए क्या सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। इसे बांझरोधी विटामिन कहते हैं। क्यों, अगर शरीर में इसकी पूर्ति है तब तो क्या है वो बच्चे माँ या बाप क्या है उनके द्वारा बच्चों को जन्म दिया जाएगा। अगर इसकी कमी है तो क्या है वो इनका जन्म नहीं दे पाएंगे, इसलिए क्या बांझरोधी विटामिन है। ठीक है, यानी विरोध करता है। अगर सही लिखाएंगे तो क्या है परिपक्व बच्चा होगा। मनुष्य के प्रजनन तंत्र को यह विटामिन जो क्या है मजबूत जो है करता है। ठीक है, तो विटामिन ए क्या है प्रजनन तंत्र को भी क्या है मजबूत जो है वो करता है। ठीक है, इसके बाद में एक विटामिन और रह गया। ठीक है, जिसका नाम क्या है विटामिन के है। विटामिन के था जिसमें क्या है एनीमिया यानी रक्त की जो क्या है कमी आ जाती है, जिसमें क्या है रक्त की क्या है कमी आ जाती है। ठीक है, तो कौन सा था विटामिन के है। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था विटामिन जो के है उसमें क्या है कमी जो आ जाती है किसके रक्त का एवरेज भाग है। ठीक है, रक्त का क्या है रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे विटामिन के जो है उसके बारे में। ठीक है, विटामिन के इसका नाम क्या था फेलोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम क्या था फेलोक्विनोन। इसका जो रासायनिक नाम था वो क्या बताया गया था फेलो जो कविनोन है वो इसका क्या रासायनिक नाम था। इसकी कमी से क्या है रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, फिलोकविनोन या फेलोकविनोन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम कौन सा है फेलोकविनोन है। ठीक है, इसका नाम क्या बताया गया था फिलोकविनोन या क्या है फेलोकविनोन है। ठीक है, इसे कुछ फिलो भी कहा जाता है, कहाँ पर क्या है फेलो भी लिख देते हैं। ठीक है, तो आप दोनों में देख लीजिएगा कि फेलो या फिलो जो भी है। ठीक है, पहले मैंने फिलोकविनोन बताया था। ठीक है, तो ये विटामिन जो के है वो सर्वाधिक किस में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन जो के की अगर हम बात करते हैं तो ये सर्वाधिक है किस में पाया जाता है, तो विटामिन के है सर्वाधिक जो है वो कौन सी हरी जो सब्जियां हैं हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें पाया जाता है। इसलिए क्या है शुगर या जिनके क्या रक्त का थक्का नहीं जमता है उन्हें हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहा जाता है। तो ये क्या सर्वाधिक जो है विटामिन के जो सर्वाधिक है वो किस में पाया जाता है हरे पत्तेदार सब्जियों में। हरे पत्तेदार सब्जियों में जो विटामिन के है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में
ठीक है, सर्वाधिक इसमें है, और ये जो पत्तेदार सब्जी है उनमें क्या सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यह जो क्या है, यह जो यकृत में होता है प्रोथ्रोम्बिन एक क्या प्रक्रिया होती है जिसके संश्लेषण में सहायक होता है। यानी रक्त का थक्का जमने में क्या एक प्रक्रिया होती है, कहाँ पर होती है ये क्या है, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन संश्लेषण में सहायक होती है। ठीक है, यह जो क्या है यकृत में क्या प्रोथ्रोम्बिन यानी क्या ब्लड कोगुलेटिंग होता है उसमें सहायक होती है। यह यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में सहायक है, सिंथेसिस में सहायक है, संश्लेषण में। तो ये क्या है, यकृत में क्या है प्रोथ्रोम्बिन एक प्रक्रिया होती है जिसके संश्लेषण में सहायक होती है। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, यह क्या किस में बनता है, आंत में बनता है। प्रोथ्रोम्बिन किस में बनता है, आंत में बनता है, जो कि ई कोलाई जीवों के द्वारा बनता है। ठीक है, यह क्या प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में सहायक है। तो प्रश्न आएगा निम्न में से प्रोथ्रोम्बिन संश्लेषण में कौन सा विटामिन सहायक है, तो कौन सा है, विटामिन के है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, प्रोथ्रोम्बिन ये क्या है, यकृत में बनता है, वही प्रक्रिया करेंगे। ये किस में बनता है, प्रोथ्रोम्बिन एक प्रक्रिया है जो कि यकृत में होती है, ई कोलाई जीवाणुओं के द्वारा। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है, यकृत में बनता है, आंत में बनता है, ई कोलाई जीवाणुओं के द्वारा बनता है। कहाँ पर बनता है प्रोथ्रोम्बिन, कहाँ पर बनता है, आंत्र में। ठीक है, आंत्र में क्या ई कोलाई जीव के द्वारा। ठीक है, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का तो संश्लेषण होता है। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है, लेकिन इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, आंत्र में होता है। आंत्र में ई कोलाई जीवाणुओं के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन का क्या है जो क्या निर्माण होता है, यकृत में क्या इसका जो संश्लेषण है उसमें सहायक होता है। ठीक है, विटामिन के को क्या है, रक्त स्राव विरोधी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, रक्त स्राव विरोधी क्योंकि रक्त को रोकने ये बहने से रोकता है। ठीक है, रक्त स्राव विरोधी विटामिन कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन जो के है उसे क्या कहा जाता है, रक्त जो स्राव विरोधी है वो विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन के को किस नाम से जानते हैं, रक्त स्राव विरोधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, विटामिन के किसके हैं, रक्त स्राव जो विरोधी है उसके नाम से क्या है जानते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी अगर कमी है तो रक्त का स्राव लगातार होता रहता है। अगर यह शरीर में पूरी मात्रा में है तो ये क्या रक्त को बहने से क्या है रोकता है। ठीक है, तो क्या है, के को फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं जिसकी कमी से रक्त का एवरेल बहाव होता है, लगातार बनता है, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता है। सर्वाधिक हरे पत्तेदार सब्जियों में ये विटामिन के देखने को मिलता है। ये यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में सहायक है। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या है रक्त का थक्का बनने की एक प्रोसेस है, वो क्या है उसमें क्या संश्लेषण में सहायक होता है, ये यकृत में होता है। प्रोथ्रोम्बिन ई कोलाई जीवाणुओं के द्वारा संपन्न की जाती है, कहाँ पर, लीवर में। ठीक है, लीवर में क्या आंत में। ठीक है, लीवर में नहीं, आंत्र में। आंत में क्या है, ई कोलाई जीवाणुओं के द्वारा क्या प्रोथ्रोम्बिन का जो क्या प्रक्रिया वो संपन्न की जाती है, रक्त स्राव विरोधी विटामिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ई कोलाई है क्या, ई कोलाई क्या जीवाणु है जो मनुष्य के आंत में पाए जाते हैं, जो क्या है जब तक मनुष्य के आंत में रहते हैं तो उसमें क्या है कुछ भी वो रासायनिक चीज़ें हैं उनको क्या खाते रहते हैं। ठीक है, मनुष्य की बॉडी को क्या परफेक्ट रखते हैं। ठीक है, तब भी जब भी हमने देखा होगा कि ये क्या कई समय बाद तक भी क्या नष्ट नहीं होते हैं। हमने देखा होगा गंगा जी के पानी लाते हैं। ठीक है, गंगा जी का पानी लाते हैं। ठीक है, सभी गंगा जी नहान करने के लिए जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं और वहाँ से क्या गंगा का पानी लेकर आते हैं, कहते हैं कि यह क्या शुद्ध है, ये क्या है शुद्ध है। वहाँ पर क्या इतने व्यक्तियों की बॉडियाँ हैं। ठीक है, इतने व्यक्तियों की बॉडियाँ उसमें डिकम्पोज की गई है। जो व्यक्ति जाता है वो क्या है अपने जो बुजुर्ग है जिसका या क्या देहांत हो गया है उनको वहाँ लेकर जाता है, उनके जो कुछ अंश है वो क्या है वहाँ गंगा जी के पानी में क्या तैरा देता है, लेकिन फिर भी वो पानी क्या शुद्ध है। हमने देखा होगा कई सालों तक वो पानी हमारे घरों में क्या पड़ा रहता है, वो उसी प्रकार का है जैसा वहाँ से लाए थे। तो इसकी शुद्धता का मुख्य कारण क्या है, इसके शुद्धता का मुख्य कारण क्या है, ई कोलाई जीवाणु है। यही जो क्या है ई कोलाई जीवाणु है, यही इन्हीं का शुद्धता का क्या है मुख्य कारण है, क्योंकि यह उस पानी को क्या है गंदा नहीं होने देते हैं। उस पानी में जो भी कितने पार्टिकल है उनको एब्जॉर्ब करते हैं और पानी को क्या शुद्ध रखने में
सहायता करते हैं। तो गंगा जी के पानी में देखेंगे ई कोलाई के जीवाणुओं की भरपूर मात्रा है, ठीक है, वहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है ई कोलाई, वैज्ञानिकों के द्वारा वहाँ पर क्या है रिसर्च किया गया है कि आखिरकार गंगा जी का जो पानी है वो शुद्ध क्यों होता है। अन्य पानी को रख लेंगे तो थोड़े टाइम बाद क्या है वो रंग परिवर्तन करता है, लेकिन गंगा जी का पानी है वो रंग परिवर्तन नहीं करता है। जिस प्रकार का हम भरकर लाएंगे वो उसी प्रकार का होगा, थोड़े समय बाद, कितने समय बाद देखें वो क्या उसी प्रकार का हमें उसी रंग का दिखाई देता है। तो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में रिसर्च किया, तो वैज्ञानिकों ने जाना कि यहाँ पर क्या है ई कोलाई नाम के जीवाणु क्या है बहुत मात्रा में, क्योंकि ये मनुष्य की बॉडी में पाए जाते हैं और मनुष्य की बॉडी के माध्यम से क्या यहाँ पर ये आते हैं, ठीक है। तो ई कोलाई जीवाणु ये है, पानी को शुद्ध रखने में सहायक है, ठीक है, पानी को क्या है जो शुद्ध रखने में सहायक है। इसके बाद में हमने क्या है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी विटामिन बी1 बताया था, थियामिन है इसका, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ये अनाज के छिलके वाले जो अनाज है उनमें पाया जाता है, ठीक है, छिलके वाले अनाज में क्या है पाया जाता है, ठीक है। यह तंत्रिका तंत्र को भी क्या है मजबूत रखने में सहायक हो, ठीक है। तो जो क्या है B12 था, इसका कोई पादप का स्रोत नहीं है। ये दो क्वेश्चन बनते हैं कि अनाज के छिलकों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, B1 है, और कौन से में क्या है कौन से पादप का स्रोत नहीं है, यानी क्या है जंतुओं के द्वारा क्या है पादपों के द्वारा किस विटामिन की पूर्ति नहीं की जाती है। तो B12 है उसकी क्या है पूर्ति क्या है पादपों के द्वारा नहीं की जाती है, इसे जीव जंतुओं के द्वारा पूर्ति की जाती है, ठीक है। शाकाहारियों में क्या है विटामिन B12 की कमी पाई जाती है, इसलिए क्या क्वेश्चन इतना सा बनेगा कि निम्न में से कौन सी विटामिन की पूर्ति पादपों के द्वारा नहीं की जाती है, तो कौन सा विटामिन B12 है, ये इसलिए क्या शाकाहारियों में क्या विटामिन B12 की क्या कमी पाई जाती है। यह जंतु और उसके क्या है उत्पाद है उनमें पाया जाता है। B12 जो क्या मुख्यतः जंतु है और उसके उत्पाद में पाया जाता है, जैसे अंडा और दूध है उनमें क्या है विटामिन B12 देखने को जो क्या है मिलता है, ठीक है। तो ये इतना था, ठीक है, विटामिन B12 के कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, इसमें क्या है ये इतना था। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो इसके बाद में एक पॉइंट और आता है, ठीक है, प्रोबायोटिक फूड होता है, ठीक है, कौन सा आता है प्रोबायोटिक फूड है, ठीक है। इसके बाद में एक पॉइंट छोटा सा रहेगा, इसमें क्या प्रोबायोटिक फूड है। कई बार क्या है हमारे शरीर में इन विटामिनों की या खनिज लवणों की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिनकी पूर्ति के लिए क्या हमारे शरीर में क्या कुछ जीविक मृत जीवाणु डाले जाते हैं, कुछ मृत जीवाणु डाले जाते हैं जो हमारे शरीर में जाकर क्या है पुनः जीवित हो जाते हैं, और जिस चीज़ की हमारे शरीर में क्या है कमी होती है उसकी क्या है पूर्ति करते हैं। तो एक पॉइंट और है इसमें विटामिन में। इसके बाद में क्या है प्रोबायोटिक फूड, प्रोबायोटिक है फूड है, यानी अपने आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया हुआ क्या है एक भोजन है जिसे प्रोबायोटिक फूड कहा जाता है, ठीक है, जिसकी क्या है हमारे शरीर के लिए क्या है लाइफ को फिट रखने के लिए जरूरी है। ये प्रोबायोटिक फूड को दूसरे किसके नाम से जानते हैं, फिट फॉर लाइफ, यानी हमारा जो शरीर है उसको फिट रखने के लिए क्या है एक भोजन लिया जाता है जिसे प्रोबायोटिक फूड कहा जाता है, ठीक है। इसकी खोज जो है वो किसने की थी, मेसनिकोफ के द्वारा की गई, ठीक है। प्रोबायोटिक फूड की खोज किसने की थी, मेसनिकोफ। इसकी जो खोज है वो किसने की थी, प्रोबायोटिक फूड की खोज क्या है मेसनिकोफ ने की थी, ठीक है। तो प्रोबायोटिक जो फूड है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, मेसनिकोफ के द्वारा की गई थी। यह इसमें क्या है इसमें जो क्या है जीवित सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। इसमें क्या है प्रोबायोटिक फूड में क्या है जीवित सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। इसमें क्या है जो जीवित है इसमें जीवित सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। प्रोबायोटिक जो फूड है इसमें क्या है जीवित जो सूक्ष्म जीव है वो क्या है शामिल होते हैं, ठीक है, जिससे क्या है लैक्टोबैसिलस है, यीस्टा है, ब्रायोफिडा है। इसमें क्या है जैसे लैक्टोबैसिलस ये क्या है जीवाणु है। लैक्टोबैसिलस हमने पढ़ा होगा दहियों में, इनमें क्या ज़्यादा पाया जाता है, तो ये क्या है जीवाणु हैं। और क्या है अभी पढ़ा है ई कोलाई है, ठीक है, ई कोलाई भी क्या है मनुष्य के आंत्र में पाया जाता है, यीस्ट है, ई कोलाई है, ब्रायोफाइडा है,
फाइडा है, ठीक है। तो कौन सा आता है, ये जो क्या है सूक्ष्म जीव है इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। बायोफिडा या ब्रायोफाइडा कहा जाता है, ये सूक्ष्म जीव क्या है, इनमें क्या है पाए जाते हैं जो जीवित अवस्था में होते हैं। जैसे क्या है याकुल्ट नाम का एक कैप्सूल आता है, ठीक है, YAKULT, कईयों ने खाया होगा। याकुल्ट नाम का क्या है कैप्सूल आता है जिसमें क्या है, इसमें जीवित, ठीक है, इसमें क्या है निष्क्रिय जीवित होते हैं, ठीक है, इसमें क्या है निष्क्रिय जीवित बैक्टीरिया होते हैं। याकुल्ट नाम का कैप्सूल आता है जिसमें क्या है निष्क्रिय जीवित बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ये क्या है निष्क्रिय जीवित बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ये क्या शरीर में जाएंगे और वहाँ से अंतर से क्या है पानी ऑब्जर्व करके क्या है ये जो क्या है अब सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। इसको बताते हैं। तो खोज क्या है मेंसिकोप ने की थी, इसमें जीवित सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस यीस्ट क्या इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है प्रोबायोटिक फूड है वो दो तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। प्रोबायोटिक फूड जो है कितने तरीके से ले सकते हैं, तो क्या है इसके दो स्रोत होते हैं, ठीक है। प्रोबायोटिक फूड के स्रोत कितने हैं, दो है। एक तो क्या है प्राकृतिक स्रोत है, एक कौन सा था कृत्रिम स्रोत है। प्राकृतिक में क्या है दही लेते हैं हम, दही और दूध है, दही और दूध खाते हैं तो इसमें क्या जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। दही है और कौन सा आता है, दूध में तो थोड़े होते हैं, लेकिन छाछ में क्या दही और छाछ में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो प्रक्रिया पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए दही और छाछ में इसके क्या है प्राकृतिक स्रोत है। दही और छाछ के माध्यम से हमें क्या प्रोबायोटिक फूड मिलता है। जैसे दही को खाते हैं तो इसमें बहुत सूक्ष्म जीव छोटे छोटे जीवाणु हैं, जब इसको सूक्ष्म दृष्टि देखा जाता है बहुत ही प्रकार के हजारों लाखों जो क्या जीवाणु इसमें उपस्थित होते हैं, वो हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे शरीर की क्या पूर्ति जो है करते हैं, वो प्रोबायोटिक फूड में आते हैं। छाछ में भी इसी प्रकार है। दूसरा अगर इनके माध्यम से नहीं हो पाते तो याकुल्ट नाम का YAKULT याकुल्ट नाम का कैप्सूल होता है जिसमें क्या है, जिसमें निष्क्रिय सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं और यह कैप्सूल क्या हम खाते हैं और आंत में जाने के बाद पानी के साथ मिलकर यह जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या है हम याकुल्ट जैसे कैप्सूल खाते हैं तो इनमें क्या है निष्क्रिय जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो ये क्या है जैसे ही हम क्या ग्रहण करेंगे पानी के साथ लेते हैं, ये आंत्र में जाते हैं, आंत्र में क्या है ये क्रिया करके सक्रिय हो जाते हैं, शरीर को क्या है जिस चीज़ की कमी थी उसकी क्या है पूर्ति करते हैं। इन्हीं को क्या है प्रोबायोटिक फूड कहा जाता है। यानी भोजन के माध्यम से जब क्या है हमारे तत्वों की कमी पूरी नहीं हो पाती है तो ये याकुल्ट नाम के क्या कैप्सूल आते हैं। इसी प्रकार के अन्य प्रकार के कैप्सूल आते हैं जिसमें क्या है जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं लेकिन वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। जब ये शरीर में जाते हैं तो ये सक्रिय हो जाते हैं और शरीर को क्या है जिस चीज़ की कमी है उसकी क्या है पूर्ति जो क्या है कर देते हैं। इसी को क्या कहते हैं प्रोबायोटिक फूड कहा जाता है, ठीक है। प्रोबायोटिक फूड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके क्या महत्व क्या है, प्रोबायोटिक फूड का महत्व क्या है, क्यों हमें इनके बारे में पढ़ना पड़ा, क्योंकि ये क्या है हमारे शरीर में क्या है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है। इनका जो क्या है महत्व है, प्रोबायोटिक फूड का महत्व क्या है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। महत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। हमारे शरीर में क्या है ये कैप्सूल खाएंगे तो क्या है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और जो क्या है जीवाणु हैं उनका क्या है रोगजनक जीवाणु उनका नष्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या है रोगजनक जो जीवाणु हमारे शरीर में पनप रहे हैं उनकी क्या है उनको नष्ट कर देते हैं। और क्या है हमारी क्या है जो दूसरी कौन सी आती है पाचन क्षमता है, ठीक है। पाचन क्षमता में क्या है पाचन तंत्र को क्या है स्वस्थ रखते हैं, ठीक है। पाचन तंत्र है उनको क्या है स्वस्थ रखते हैं। इकोलाई है जैसे शरीर में पाए जाते हैं तो शरीर को स्वस्थ रखते हैं, तो ये क्या है पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो क्या है प्रोबायोटिक फूड है उसकी हमारे शरीर को क्या है जरूरी होती है, ठीक है।
तो ये क्या है, इसको क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, पाचन तंत्र को क्या है मजबूत रखते हैं। इसके अलावा क्या है प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को क्या है मजबूत करते हैं। और क्या है इसके प्रोबायोटिक फूड खाने पर क्या व्यक्ति ऊर्जा महसूस करता है, यानी स्फूर्ति महसूस करता है। इसका क्या है स्फूर्ति, यानी कई कैप्सूल खाते हैं तो क्या तुरंत कहते हैं ये कैप्सूल खा दो एनर्जी प्राप्त हो रही है, स्फूर्ति महसूस करते हैं। ये क्या है शरीर में विटामिन के संश्लेषण में भी सहायक होते हैं। प्रोबायोटिक फूड खाते हैं तो क्या है जिस विटामिन की हमारे शरीर में कमी रह जाती है उसका क्या संश्लेषण क्या आसानी से क्या है देखने को वो क्या है मिलता है। ठीक है, तो विटामिन क्या है कई प्रकार के जो होते हैं वो क्या है इन्हीं प्रोबायोटिक फूड के द्वारा क्या संश्लेषण होते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या संश्लेषण जो क्या निर्माण है इनके द्वारा किया जाता है। जैसे कि B5, B7 और B12 है। B5, B7 और B12 की अगर बात करते हैं तो ये ज़्यादातर ई कोलाई नामक जीवाणु के द्वारा क्या है हमारे शरीर में क्या संश्लेषण किया जाता है। B5, B7 और B12 है। और B5, B7, B12 और विटामिन के है वो ई कोलाई नामक जीवाणु के द्वारा क्या हमारे शरीर में संश्लेषण किया जाता है। प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन से विटामिनों का संश्लेषण क्या है प्रोबायोटिक फूड यानी ई कोलाई जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो कितने हैं B5, B7, B12 और क्या विटामिन के का संश्लेषण क्या प्रोबायोटिक फूड के द्वारा क्या संश्लेषित किया जाता है, यानी ई कोलाई जीवाणु के द्वारा क्या जो इसका क्या संश्लेषण है वो किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आज हम क्या इतना ही पढ़ेंगे। आगे वाली क्लास में क्या है हम एक पॉइंट और है गया उसमें क्या पोषक तंतु यानी रुक्षांश है उसके बारे में पढ़ेंगे और क्या खनिज लवण और क्या जल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर हमारा जो क्या है ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसमें क्या आहार है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगले सेशन में।